हेलो मित्रों, कैसे आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जो कि जीआईसी, जीके, जीएस और अन्य राज्यों के जिसमें जीके जीएस लगा हुआ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले स्थल, नदी उत्खननकर्ता और वर्ष: हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, राखलदास बनर्जी 1922 में। लोथल, भोगवा नदी, एस.आर. राव 1957-58 में। कालीबंगा, घग्गर नदी, अमलानंद घोष 1951-52 में। रोपड़ आपका सतलज नदी है, गिदत्त शर्मा है 1953 से 56 है। कोट दीजी सिंधु नदी, अफजल या फजल अहमद खां 1953 में है। चहुंदड़ो, जहाँ पर मटके बनाने का कारखाना मिला था, सिंधु नदी के किनारे है, एन.जी. मजूमदार 1930 से 31 है। रंगपुर मादर नदी है, M.S. वत्स 1931 में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी है, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में खोज हुई थी। सुत कांगेडोर माने दास्क नदी पर R.L. टेस्टाइन 1927 में इसकी खोज हुई थी। बनावली रंगोई नदी पर रविन्द्रनाथ बिष्ट थे 1973 और 1974 में। धौलावीरा मनहर नदी है, रविंद्र सिंह बिष्ट थे 1990 और 91 में थे। अब हड़प्पा सभ्यता, मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी उत्तर, ये उत्तरी छोर है हड़प्पा सभ्यता का। पश्चिमी छोर है सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, दास्क नदी पर है। और पूर्वी में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी पर है। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, परवरा नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है, तो अफगानिस्तान में सोर, त्रुघोई व मुंडी काक है पुरास्थल। बलूचिस्तान पाक में सुत कांगेडोर है, सुत काको है, बालाकोट है, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से आपके कृषि के साक्ष्य मिले थे। सिंध पाक मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, जुदीर जोदड़ा। पंजाब में पाक हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर, गुमला। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद है पंजाब। पंजाब रोपड़, संघोल, बाड़ा। हरियाणा बनावली, मिथातल, राखीगढ़ी, वालू, कुलाण। उसके बाद राजस्थान में कालीबंगा है, पीलीबंगा है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास है। गुजरात में आपका कच्छ का रण है, धौलीवीरा, सुरकोतरा, देसलपुर। खंभात की खाड़ी में रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास, पाटन, तेलोद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मेघम, भगवतराव, जूनीकुरन। महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद पड़ेगा। नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम है। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: बितस्ता झेलम है, अस्किनी चिनाब है, बिपाशा ब्यास है, परुसरणी रावी है, सुतुद्री सतलज है, कोभा काबुल है, क्रमो क्रुब है, कुर्रम, गोमती गोमल है, दृश्यवती घग्गर, रक्षी और चितंग है। प्रमुख बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत जो है स्थान राजगिरे है। वर्ष 483 ईसा पूर्व है। शासक अजातशत्रु हर्यक वंश का था। अध्यक्ष इसका महाकश्यप हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत है, स्थान वैशाली है। वर्ष 383 ईसा पूर्व है। और शासक है कालाशोक शिशुनाग वंश का, और अध्यक्ष इसका सबकामी है। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो हुई थी स्थान पाटलिपुत्र। वर्ष 250 ईसा पूर्व है। और इसका जो शासनकाल अशोक मौर्य वंश का था। और अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तिस्स था। चतुर्थ कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर। वर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कनिष्क कुषाण वंश है और अध्यक्ष वसुमित्र था। उसके बाद है महाजनपद, स्रोत और विवरण। अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि, इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। धार्मिक साहित्य बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथ हैं। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में, जो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। और जैन साहित्य का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। महाजनपद और उनकी राजधानी देख लेते हैं। मगध है, गिरिव्रज, राजगृह पाटलिपुत्र, काशी वाराणसी है, वत्स कौशाम्बी है, अंग चंपा है, कौशल श्रावस्ती
अथवा अयोध्या साकेत है। वज्जी विदेह व मिथिला है। मल्ल कुशीनारा व पावा है। कंबोज राजपुर व हाटक है। गांधार तक्षशिला है। सूरसेन मथुरा है। असमक पोटन पोटली है। अवंती उत्तरी अवंती उज्जैनी है। दक्षिणी अवंती महिष्वती है। मत्स्य विराटनगर है। कुरु इंद्रप्रस्थ है। और चेद शक्तिमती अथवा सोथिवती है। पांचाल है। उत्तरी पांचाल अहिक्षेत्र है। दक्षिण पांचाल कांपिल्य है। उसके बाद राजवंश संस्थापक और राजधानी देख लेते हैं। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र राजधानी थी। शिशुनाग वंश शिशुनाग था, वैशाली इसकी राजधानी थी। नंद वंश महापद्मनंद था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शुंग वंश पुष्पमित्र था, शुंग पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। हर्यक वंश बिंबसार राजगृह। सातवाहन श्रीमुख प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। कर्ण वंश वासुदेव संस्थापक था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कुषाण वंश कुजुल कटफिसस पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश का श्रीगुप्त था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। होड़ वंश तोरणमाल सियालकोट इसकी राजधानी थी। वर्धन वंश पुष्पभूत थानेश्वर इसकी राजधानी थी। पांड्य वंश जो है नेडियोन मदुरै इसकी राजधानी थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालम तंजौर इसकी राजधानी थी। पल्लव सिंह बर्मन चतुर्थ कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। और राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग मान्यखेत इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का शासक जो था वो था दंती दुर्ग और इसकी राजधानी थी मान्यखेत थी। उसके बाद है चालुक्य वंश कल्याणी तैलप मान्यखेत कल्याणी राजधानी थी। चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम वातापी इसकी राजधानी थी। चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन था, बेंगी इसकी राजधानी थी। होयसल वंश विष्णुधर्मन इसके संस्थापक थे, द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। और उसके बाद यादव यश बिल्लभ पंचम देवगिरी इसकी राजधानी थी। कदम्ब वंश मयूर शर्मन था, वनवासी इनकी राजधानी थी। काकातीय वंश था, बीटा प्रथम अमरकोंड इनकी राजधानी थी। गंग वंश वज्रहस्त पंचम कोवलाल व तलकांड इसकी राजधानी थी। पाल वंश गोपाल मुंगेर इसकी राजधानी थी। सेन वंश सामंत सेन लखनऊती इसकी राजधानी थी। ब्रह्मन वंश कामरूप जो स्थापना किया था पुष्यवर्मन में। प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम था, कन्नौज इसकी राजधानी थी। गहड़वाल वंश चंद्रदेव कन्नौज इनकी राजधानी थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे जो कि अजमेर इनकी राजधानी थी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे जो कि धारानगरी इनकी राजधानी थी। चंदेल वंश नन्नुक थे, खजुराहो इनकी राजधानी थी। सोलंकी वंश मूलक राज संस्थापक थे, अन्हिलवाड़ इनकी राजधानी थी। कलचुरी वंश कोक्कल त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, दिल्ली इसकी राजधानी थी। सालूब वंश नरसिंह विजयनगर इनकी राजधानी थी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक था, दिल्ली इसकी राजधानी थी। सैयद वंश खिज खां दिल्ली इसकी राजधानी थी। लोधी वंश बहलोल लोधी दिल्ली इनकी राजधानी थी। और संगम वंश हरिहर एवं बुक्का विजयनगर इनकी राजधानी थी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली इनकी राजधानी थी। तुलुब वंश वीर नरसिंह विजयनगर इनकी राजधानी थी। आरवीडू वंश तिरुमल पेनकुंडा इनकी राजधानी थी। बहमनी वंश हसन गंगू गुलबर्गा बीदर इनकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश आदिल शाह बीजापुर इनकी राजधानी थी। निजाम शाही मलिक अहमद अहमदनगर इनकी राजधानी थी। मुगल वंश बाबर दिल्ली आगरा इनकी राजधानी थी। भोंसले वंश छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ इनकी राजधानी थी। अब आ जाइए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण संस्थापक और उनके नेतृत्वकर्ता। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। स्थापना वर्ष 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक पूछता है तो ए.ओ. ह्यूम था। स्थापना वर्ष पूछेगा तो 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के गठन संबंधी विभिन्न सिद्धांत सेफ्टी वाल्व सिद्धांत प्रतिपादक लाला लाजपत राय हैं। स्रोत यंग इंडिया से लिया गया है, इनकी जो पत्रिका थी। षड्यंत्र सिद्धांत प्रतिपादक आर.पी. दत्त हैं। और लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत प्रतिपादक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आगे देखते हैं कांग्रेस के गठन के समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कथन है, डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुए हैं देख लेते हैं। वर्ष, स्थल, अध्यक्ष और प्रमुख घटनाएं। 1886 में पहला कांग्रेस का
अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेहरू जी। और इसमें घटनाएं क्या हुई कि नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। 1887 में दूसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में तीसरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1889 में हुआ हमारा चौथा अधिवेशन, जो कि बम्बई में हुआ। विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया गया। छठवां हमारा 1890 में हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1896 हमारा सातवां हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह एम सयानी पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था 1896। क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 के अधिवेशन में, जो कि कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद हमारा 13वां अधिवेशन जो हुआ था, 13वां अधिवेशन वो हुआ था बनारस में 1905 में। बनारस में जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके थे। इसमें मुख्य मुख्य चीज़ों को देख रहे, सारे अधिवेशन नहीं हैं। बंगभंग की आलोचना कर दिया गया था। 1906 में कलकत्ता में फिर से अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द को कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो 1906 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन से अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से सन में, तो 1906 में। उसके बाद 1907 में हमारा सूरत अधिवेशन हुआ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन होगा नरम दल एवं गरम दल के बीच में इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। 1911 में हमारा कलकत्ता में फिर से अधिवेशन हुआ। पंडित बिशन नारायण धर थे। पहली बार जनगण मन गाया गया, अर्थात 1911 के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का 1911 नंबर का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पर पंडित बिशन नारायण धर जो है उसके अध्यक्ष थे। और पहली बार जनगण मन गाया गया, अर्थात हमारे राष्ट्रगान। और 1915 में बम्बई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे इसके अध्यक्ष। लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। इस समय यह बम्बई का गवर्नर था। 1916 में लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार थे। नरम एवं गरम दल का समझौता हो गया। 1907 में नरम दल एवं गरम दल क्या हुए थे, अलग अलग हुए थे। लेकिन 1916 में क्या हुआ कि लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उस समय जो उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, इसमें नरम दल एवं गरम दल फिर से इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया, अर्थात समझौता हो गया। अगला है, और फिर इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यहीं पर नारा दिया था। किसमें, लखनऊ अधिवेशन 1916 वाले में। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की। 1920 में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन की स्वीकृति हित हुआ था। 1924 में बेलगांव, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी। पूछता है कि कौन से कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो 1924 का जो बेलगांव का अधिवेशन था, महात्मा गांधी, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 में हुआ था कानपुर में अधिवेशन। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1925 का कानपुर अधिवेशन में।
1927 में मद्रास में हुआ था। एम अंसारी इसके अध्यक्ष थे। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सबने अयोध्या आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। 1931 में कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन यहीं पर हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कराची अधिवेशन में। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 में हमारा फैजपुर का अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन जो था, पूछता है कि कौन सा अधिवेशन जो गांव में हुआ था कांग्रेस का, तो वो था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी से विवाद हो गया और गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब उसके बाद है 1940 में अध्यक्ष हुआ रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थी और आज़ादी के समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। पूछता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो थे जेबी कृपलानी। 1948 में जयपुर राजस्थान में अधिवेशन हुआ। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ। तो इतने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के जो कि मुख्य थे। अब आ जाइए प्रमुख पुस्तकें और पुस्तक का नाम और लेखक। पूछता है पंचतंत्र विष्णु शर्मा हैं इसके लेखक। मृच्छकटकम के शूद्रक है। कादम्बरी के बाणभट्ट हैं। भगवद गीता महाभारत के वेद व्यास हैं। अष्टाध्यायी सूत्रपाठ के पाणिनि हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य का है। मेघदूत कालिदास का है। दशकुमार चरितम दंडी की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष का है। गीत गोविंद जयदेव का है। शाहनामा फिरदौसी का है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। राज तरंगड़ी कल्हड़ की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल की है। किताब उल हिंद अल बरूनी की है। तुजु के बाबरी बाबरनामा बाबर की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। भारत ईरानी मैथिली शरण गुप्त की है। लाइफ डिवाइन एक्सेस ऑन गीता अरविंद घोष की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। गोदान गमन कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद की है। गीता रहस्य आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज बाल गंगाधर तिलक का है। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी का है। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस का है। उसके बाद है प्रमुख युद्ध हैं। दशराग युद्ध। वैदिक काल में राजा सुदास व 10 राजाओं के संग सुदास की जीत हुई थी इसमें। हाइडे स्पीच 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस सिकंदर की जीत हुई थी। झेलम नदी के किनारे हुआ था ये। उसके बाद है कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक व कलिंग अशोक की जीत हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद के बीच में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। मोहम्मद गौरी व जयचंद मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम 1526 ईस्वी में। बाबर व इब्राहिम लोदी बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर व राणा सांगा बाबर की जीत हुई थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। दक्कनी सल्तनतें व विजयनगर दक्कनी सल्तनतों की जीत हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज व सिराजुद्दौला अंग्रेजों की जीत हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली व मराठा अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेज व मीर कासिम शुजा उद्दौला शाह आलम सेकंड की जीत हुई थी और सेकंड आलम के इसमें जीत हुई थी। अंग्रेजों की जीत हुई थी। बक्सर के युद्ध में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया अंग्रेज व मीर कासिम शुजा उद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच और इसमें अंग्रेज जीत गए थे।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ था। 1767 से 1769 तक अंग्रेज व हैदर अली अनिर्णित, अर्थात इसमें किसी का निर्णय नहीं हो पाया था। ये जो है इसमें न किसी की जीत हुई थी न हार हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी में, अंग्रेज व टीपू सुल्तान अंग्रेजों की जीत हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ था, अंग्रेज व मराठा अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में हुआ, अंग्रेज व सिख अंग्रेजों की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849, अंग्रेज व सिख अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब देख लीजिए अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां बहुत पूछी जाती हैं परीक्षा में। सूरत की संधि वर्ष 1775 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी, और बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। वासीन की संधि 1802 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी। इतने क्वेश्चन थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिसकी रिवीजन करने में हम लोगों को आसानी हो। धन्यवाद सभी को। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।